हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 12 इंटीग्रल मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 18, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रल फाइंड करना है 1/रूट साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस अल्फा। तो देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन इंटीग्रेट होगा। फर्स्ट स्टेप जो हमें यहां पर अप्लाई करना है वो क्या है, साइन एक्स प्लस अल्फा को हम एक्सपेंड कर लेंगे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने अप्लाई करा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब देखिए साइन क्यूब एक्स है, अगर ये साइन की पावर 4 बन जाएगा तो उसका रूट सॉल्व हो जाएगा। इसे साइन की पावर 4 बनाने के लिए एक साइन और चाहिए, वो कहां से आएगा? इस ब्रैकेट से हम साइन एक्स को कॉमन निकाल रहे हैं। ब्रैकेट से हमने कॉमन निकाला साइन एक्स, तो जब इसमें साइन एक्स कॉमन निकलेगा, यहां पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये साइन की पावर 4 बन जाएगा। अब इसमें साइन कॉमन निकला तो यहां पर जो कॉस है वो रह गया। कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। अगर हमने यहां से साइन कॉमन निकाला, इसका मतलब ये साइन एक्स से डिवाइड हो गया। अगर हम यहां से साइन कॉमन निकाल रहे हैं, इट मींस ये साइन से डिवाइड होगा। जब ये साइन एक्स से डिवाइड होगा तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा? कॉट एक्स साइन अल्फा, ऐसी रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स। अब ये साइन की पावर 4 बन गया, इसका रूट सॉल्व होगा, साइन स्क्वायर आएगा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर। सो ये 1 अपॉन साइन थीटा, जिसे हमने कोसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख दिया और ये रूट हमारे पास अभी रह गया है। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर इस पूरे रूट को हम टी पुट कर लें, कॉस अल्फा साइन अल्फा तो इसमें कांस्टेंट है और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी टी पुट करने के बाद ये वाला कोसेक स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा और रूट में अगर कोई टर्म हुआ करती थी तो हम उसे टी या टी स्क्वायर भी पुट कर सकते थे। तो हम इसे टी स्क्वायर यहां पे पुट कर लेते हैं। तो हमने यहां पर पुट कर लिया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे जब टी पुट करा जाता है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। यहां पर जो साइन अल्फा है ये कांस्टेंट हो गया और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स 2t dt अपॉन dx। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx की वैल्यू हमें निकालनी है और ये वैल्यू क्या आएगी? देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स से dx क्या आएगा? 2t dt साइन अल्फा, और जो माइनस था ये इंटीग्रल के बाहर, इसे पुट किया गया था टी स्क्वायर।
तो 1/√t², जिसका रूट टी होगा और ये टी कैंसिल आउट हो गया, 2/sin अल्फा कांस्टेंट है। फाइनली dt का इंटीग्रल करना है और जो dt है इसका इंटीग्रल t हो जाएगा, c कांस्टेंट है। अब हम t की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो t की वैल्यू में क्या आएगा, इस पूरे का रूट -2/sin अल्फा और t को हमने रिप्लेस कर लिया रूट cos अल्फा प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cot x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो चुका है। और अगर हम चाहें तो इसके बाद भी एक स्टेप और हो सकता है, जिसमें हम क्या करेंगे, इस वाले cot को हम चेंज कर लेंगे cos अपॉन sin। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं पूरे स्टेप। -2/sin अल्फा यहां पर था cos अल्फा प्लस sin अल्फा और cot को चेंज करना है। ये cot को हमने चेंज कर लिया, cos x डिवाइडेड बाय sin x। इस रूट को फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद sin x मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा cos x मल्टीप्लाइड बाय sin अल्फा डिवाइडेड बाय sin x। तो ऐसा करने से क्या हुआ, न्यूमरेटर में sin a cos b प्लस cos a sin b यानी sin a प्लस b का फॉर्मूला बन चुका है। तो इसे हम लिख सकते हैं sin a प्लस b डिवाइडेड बाय sin x प्लस c। तो इस तरह से ये इंटीग्रेट हो गया। तो ऐसे भी मैं लेक्चर लाते रहूंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिस्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।